Namaskar. So today we're going to talk about men's mental and physical health. ये एक बहुत ही बड़ा myth था जिसमें ये बिलीव किया जाता था that योग is for women and gymming is for men. But I'm glad that nowadays people they are changing their perceptions towards yoga and men is also understanding the value and importance of yoga in men's life as well. अगर हम नजर डालें तो आजकल जो डे टू डे जिस तरह के चैलेंजेस मेन को फेस करने पड़ते हैं, वेदर इट इज लाइक टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मेंटेनिंग बैलेंसिंग बिटवीन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ और मैनेजिंग देयर प्रॉब्लम्स इन लव और मैरिड लाइफ। तो डे बाय डे ये जितने भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो मेन की लाइफ में है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। इन सभी चैलेंजेस के अलावा देयर इज वन मोर चैलेंज व्हिच मेन हैज टू फेस and that challenge is suppressing their emotions and their feelings. बचपन से ही एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है that men they don't cry and इस स्टेटमेंट को वो इस तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग रन में उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है and they stop sharing and expressing their feelings to anyone. And just because they are suppressing their emotions and feelings, that stress which is already there because of rest of the challenges in their life and they suppress also their feelings and their emotions, their stress triggers. उस स्ट्रेस को हैंडल करने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है that they take support of other things and those other things are not good for their health. So today we are going to learn that how yoga can give positive impact in men's life और योग को इम्प्लीमेंट करने से किस तरह के चेंजेस वो अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं which are going to give positive results. So the way I said, we're going to focus on two things. First, men's physical health and second, men's mental health. So let's talk about men's physical health first. We're going to learn 3 different asanas today. ये 3 आसन जो हैं आपकी नेवल के जितने भी नीचे के ऑर्गन्स हैं यानी कि नाभि के नीचे जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स है इसको बहुत ही हेल्दी रखता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के केसेस ये डे बाय डे जो इंक्रीज होते जा रहे हैं ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। इफ समबडी हु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नाइटफॉल जैसी दिक्कतें हैं तो ये दिक्कतों में भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। Somebody who has issue like premature ejaculation या love making का जो process है quite short, it really helps in that case also. Somebody who has urinary infections or problems, it helps in that case also. या फिर you're trying to conceive babies like quite long time but it's not happening, आपकी वाइफ की साइड से कोई दिक्कत नहीं है but the issue is there from your end just because maybe your sperms are unhealthy और sperms का count जो है वो day by day less होता जा रहा है just because of the stress and you're not able to conceive baby. So ये जितनी भी दिक्कतें हैं ये 3 आसन जो है will surely going to help you. So आइए स्टार्ट करते हैं अपने आसनों से। तो सबसे पहला आसन है उस आसन को हम कहते हैं बद्धकोण आसन। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई पोज। ये आपके जेनिटल ऑर्गन्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको पूरा आसन करके बताऊंगी विद ब्रीदिंग पैटर्न, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाना है, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल इक्वल रखने हैं दोनों पैर। स्टेप नंबर 2, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ना है। स्टेप नंबर 3, आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल भी राउंड नहीं होनी चाहिए, आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। स्टेप नंबर 4, ये अपने पैरों को दोनों को जितना टुवर्ड्स योर बॉडी आप अंदर की तरफ ला सकते हैं उतना लेके आ जाइए जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। यहाँ थोड़ा आपको स्ट्रेच फील होगा जरूर लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। एंड देन स्टेप नंबर 5, ये आपके नीज, आपके जो घुटने हैं टुवर्ड्स ग्राउंड, जितना आप उसको नीचे तक रख सकते हैं टच करने की से कोशिश कीजिए। सो जिनके पैर पूरे ग्राउंड तक आ रहे हैं वेल एंड गुड, जिन नहीं आ रहे हैं, जिनके पैर में भी यहीं तक हैं वो सपोर्ट ले सकते हैं। सो दीज आर दी योगा ब्लॉक्स
अगर आपके पास है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके घर में कुशन या पिल्लो है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन कीप दीज ब्लॉक्स और पिल्लो और कुशन अंडर योर लेग्स दिस वे। इस तरह से आप यहाँ पे इसका सपोर्ट लेकर आप आराम से इस आसन में बैठ सकते हैं और इसको होल्ड भी कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा बिल्कुल नॉर्मल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग रहेगी। आंखें बंद कर कर इस आसन को जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उतना कीजिए। मिनिमम 10 सेकेंड्स तो आपको इसे होल्ड करना ही करना है। तो आइए इसे मिनिमम 10 सेकेंड्स, अभी जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी कैन होल्ड दिस पोजीशन। तो एक बार प्रैक्टिस करते हैं फॉर 10 सेकेंड्स। आईज क्लोज, कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ओपन योर आईज। धीरे से अपने हाथों को उठाना है और धीरे से आगे की तरफ पुश करना है पैरों को ताकि कोई इंजरी ना हो। एंड देन क्रॉस योर लेग्स एंड सेट एंड रिलैक्स। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन पे, जिसे आजकल कीगल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। निकला तो सब कुछ योग से ही है। सो उस आसन को हम कहते हैं सेतु बंद आसन, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रिज पोज। सेतु बंद आसन जो है इट्स रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड। इनफैक्ट अगर किसी को यूरिनरी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी को ब्लॉक हो जाता है या फ्रीक्वेंटली आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, सो दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल। सो वन बाय वन विल हैव टू डू दिस। आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। सबसे पहले पीठ के बल आपको लेटना है एंड देन दोनों पैरों को आप जितना अपनी हिप्स के पास लेकर आ सकते हैं उतना आप लेकर आ जाइए। आफ्टर दिस अपने दोनों हाथों को बिसाइड्स योर हेड, बिल्कुल अपने हिप्स के पास, बटॉक्स के पास आपको रखने हैं। एंड यू नीड टू लिफ्ट योर बटॉक्स, योर हिप्स अप। अपने हिप्स को इस तरह से लिफ्ट करना है। कम बैक, रिलैक्स। सो कीगल एक्सरसाइज में जनरली इसका रेपिटेशंस 20 टाइम्स वन टाइम किया जाता है। सो जिस तरह से आपको मैंने बताया, अपने हिप्स को, अपने ये पेल्विक एरिया को आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। मूव अप, कम डाउन, मूव अप, कम डाउन। So ये तो हो गया एक्सरसाइज। नाउ we're going to do this in a yogic style। तो योगिक स्टाइल में हमारा ब्रीदिंग आ जाएगा और हमें आसन है क्योंकि, तो आसन को हम होल्ड करते हैं। तो इसे प्रॉपर तरीके से कैसे करना है, सिंपल जिस तरह से अभी मैंने बताया, अपने हिप्स को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और अपने दोनों शोल्डर्स को अंदर की तरफ लाकर अपने हाथ को अंदर से इंटरलॉक करेंगे। और इसमें ब्रीदिंग आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग का। सो जितना आप होल्ड कर सकते हैं सांस को होल्ड करिए, बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन फॉर 10 सेकेंड्स। धीरे से अपने हाथों को खोलकर साइड कर अपने हाथ को ले जाकर धीरे से अपने हिप्स को नीचे लेकर आना है एंड टेक आउट योर शोल्डर्स एज वेल। दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स कीजिए जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। सो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे आसन पे, जिसे हम कहते हैं नौक आसन। नौक आसन को हम इंग्लिश में कहते हैं बोट पोज। बोट को अगर आपने देखा हो तो बोट इस तरह से होती है, दोनों साइड से उठी होती है। सो लाइक वाइज जब हम भी ये आसन को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी भी कुछ इसी पोजीशन में रहती है। सो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो फर्स्ट
आप अपनी पीठ के बल लेट जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट, आपके दोनों पैर जुड़े हुए मिले हुए। और इसके बाद जिस तरह से बोर्ड का मैंने आपको बताया दोनों तरफ से उठी होती है, लाइक वाइज हमें भी अपनी बॉडी को, हमारी अपर बॉडी यहाँ से उठेगी और नीचे से हमारे पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे, कुछ इस तरह से। ये है हमारा बोर्ड पोज। आराम से ध्यान से नीचे आना, और इसके बाद इसमें जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रहता है, जब हम ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, देन वी गोइंग टू इनहेल, और उस पोजीशन में जब तक हम होल्ड करते हैं, हमें अपनी ब्रीदिंग को भी होल्ड करना है, और जैसे ही हम उस आसन को रिलीज करते हुए नीचे वापस आते हैं, देन वी हैव टू एक्सहेल। सो आइए ब्रीदिंग पैटर्न के साथ इस आसन को प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल, होल्ड दिस आसन, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखें फॉर 10 सेकेंड्स। एक्सहेल, फोर्स डाउन। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे and just relax. So these were the 3 asanas which was really very beneficial for men's physical health, and now let's just move on to the men's mental health. So mental health के लिए हमारे योग में मेडिटेशन एंड प्राणायाम से अच्छा कोई सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। So ऑलरेडी मैंने कुछ प्राणायाम के वीडियोस बना रखे हैं जिनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So you can start your day with नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन डेली प्रैक्टिस करने से हमारे एनर्जी चैनल्स में जो हमारे स्ट्रेस की वजह से ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, ये उनकी शुद्धिकरण करता है, और दोबारा से आपके जितने भी एनर्जी चैनल्स में एनर्जी जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। एंड आफ्टर लाइक डूइंग शुद्धिकरण ऑफ ऑल द एनर्जी चैनल्स, आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का प्रोसेस है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर लाइक 5 to 10 minutes, विच विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। आपके ब्रेन को ये काम करता है, आपके रनिंग थॉट्स को ये काम करता है, एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन, इस सभी चीजों को ये बहुत काम कर देता है। तो डेली प्रैक्टिस दिस नाड़ी शोधन एंड प्राणायाम, अनुलोम विलोम फॉर लाइक 10 to 15 minutes। ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव करेगा। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम करने के बाद आपका माइंड इस अवस्था में आ जाता है कि आप आराम से 10 से 15 मिनट के लिए साधना की अवस्था में बैठ सकते हैं। Before ending this video, just a healthy tip for the people जिनको बोन्स का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस जैसा प्रॉब्लम है, या फिर जिनका स्पर्म्स का काउंट जो है इट्स क्वाइट लेस एंड दे आर नॉट एबल टू लाइक कंसीव बेबी, या उनके अनहेल्दी स्पर्म्स हैं, सो डेली उन्हें मखाना का सेवन करना चाहिए। लाइक 1 handful और 2 handful is quite enough। इससे ज्यादा अगर आप इसका कंजम्पशन करेंगे तो इट कैन गिव यू ब्लोटिंग इश्यूज या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप डेली मखानों को कंज्यूम करते हैं, सो इट विल रियली गोइंग टू हेल्प, आपकी बोन्स को हेल्दी रखेगा, आपके स्पर्म्स के काउंट को भी इंक्रीज भी करेगा एंड उसको हेल्दी भी करता है। So these were the tips for the healthy men and healthy lifestyle. So please practice daily and see the magical changes in your life and positive impacts. Thank you so much.